किसान भाइयों, अब अगले महीने से गन्ना बुआई शुरू हो जाएगी। लेकिन गन्ना बुआई में भी बहुत जल्दी ना करें। किसान साथियों, थोड़ा टेम्परेचर सही आ जाए तभी हमें गन्ना लगाना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी गन्ना लगा देते हैं तो भी वो गन्ना बहुत लेट ही जमता है। इसीलिए किसान भाइयों, टेम्परेचर का इंतजार करें। कम से कम 28 से 30 टेम्परेचर अगर हो जाए तो ही गन्ने की बुआई हमें करनी चाहिए। सभी गन्ना किसान अच्छा गन्ना लेना चाहते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, जर्मिनेशन अच्छा लेना जरूरी है और खेत की तैयारी और खादों का चयन सही से होना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, गन्ना 2 साल के लिए बोया जाता है, इसीलिए खेत की बुआई से पहले गहरी जुताई बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, केवल रोटावेटर के भरोसे नहीं रहना है। आपको या तो मिट्टी पलटने वाले यंत्र से अपने खेत की जुताई करनी है, या किसान भाइयों बहुत अच्छी टीलर से, हैरो से उसकी जुताई ज़रूर करें, जिससे हमारे पौधे की जड़ें दूर तक फैलें और जो खाद हम अपनी मिट्टी में देंगे उसको हमारे पौधे दूर दूर तक अपनी जड़ें पहुंचा के अवशोषित कर सकें। कुछ मेरे किसान भाई तो केवल रोटावेटर निकलवाते हैं और सीधे खूड़ निकाल देते हैं उसी के बाद। ऐसा बिल्कुल ना करें किसान भाइयों। रोटावेटर तो उल्टा मिट्टी को खराब करने का काम करता है। रोटावेटर ऊपर की 4-5 इंच जमीन को ही भुरभुरी बनाता है, जिससे खेत सुंदर दिखाई देने लग जाता है। नीचे की मिट्टी जितनी भी है उसको बिल्कुल पट कर देता है। पानी भी सोखना मिट्टी बंद कर देती है धीरे धीरे। इसीलिए गहरी जुताई बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों, एक अच्छी फसल के लिए। उसके बाद अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आता है खाद, और खाद से भी पहले आता है कोरडी का खाद। किसान भाइयों, अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद 2 बुग्गी प्रति बीघा के हिसाब से अपने खेत में डाल देते हैं तो कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपका गन्ना बहुत अच्छा ना हो। और अगर आपको कोरडी का खाद नहीं मिलता तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। 2 क्विंटल प्रति बीघा अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं तो आपका गन्ना हमेशा ही अच्छा निकलना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान कंप्लेन करते हैं कि मनोज भाई, हम सारी चीज़ें डाल रहे, सारे खाद डाल रहे, लेकिन हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा। उसका कारण यही है कि मिट्टी में ह्यूमस की कमी है, जीवाणुओं की कमी है। जो खाद हम दे रहे हैं फास्फोरस वगैरह, उसको तोड़ने के लिए हमारी मिट्टी में कोई भी जीवाणु तक नहीं बचा है। तो किसान भाइयों, थोड़ा बहुत जीवामृत का प्रयोग साल भर में 2 बार कम से कम अपनी मिट्टी में ज़रूर चलाएं। और किसान भाइयों, कोरडी का खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना शुरू करो। आपका गन्ना हमेशा ही, या कोई भी फसल आप कर लेना, हमेशा अच्छी निकलेगी। उसके बाद आता है कि और हम कौन कौन से खाद डालें। अब रासायनिक खाद की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, खाद हमेशा मैं बताता हूँ 6 ही हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन 6 खाद को हमें बांटना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। बस केवल ध्यान ये करना कि कैल्शियम के साथ आप फास्फोरस खाद को ना मिलाना, वरना आपको फ़ायदे की जगह और नुकसान होगा, खाद खराब हो जाएगी। बस यही ध्यान करना, वरना आप किसी भी खाद के साथ बुआई कर सकते हैं और पहले पानी पर भी कोई भी खाद डाल सकते हैं। मतलब किसान भाइयों, इन खादों को आपको बांटना। जैसे डीएपी के साथ बुआई कर दी तो पहले पानी पर आप एसएसपी डाल दो या एनपीके का इस्तेमाल कर लो, या एसएसपी के साथ बुआई करी तो पहले पानी पर डीएपी का इस्तेमाल कर लो। थोड़ी थोड़ी आप 3-4 पानी तक खाद अपनी फसल को देते रहें जब तक निराई गुड़ाई चले। और किसान भाइयों, निराई गुड़ाई की बात आ ही गई है। बुआई के बाद सबसे पहला ज़रूरी काम है कि आपको अपने खेत की निराई गुड़ाई तुरंत शुरू कर देनी है। कई मेरे किसान साथी बुआई में तो जल्दी करते हैं कि भाई समय ज़्यादा मिल जाए, गन्ने को बहुत अच्छी पैदावार ले जाए। किसान भाइयों, आप चाहे लेट बुआई कर लो, अगर आपने खरपतवार नियंत्रण अपनी फसल में सही टाइम पे नहीं करा तो सारे खाद भी बेकार जाएंगे और जल्दी की बुआई भी बेकार जाएगी। किसान भाइयों, खरपतवार आपकी फसल को पीछे हटा देंगे, ब्यात नहीं होगा, कल्ले नहीं निकलेंगे, और चाहे आप कुछ भी कर लेना, आपका उत्पादन घट जाएगा। तो जो मैंने अभी तक आपको काम बताए, इन सब से भी महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो बुआई के बाद तुरंत निराई गुड़ाई। अपने खेत में आपको खरपतवार नहीं होने देना। उसके बाद किसान भाइयों, 2-3 पानी तक मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी खाद, यूरिया का प्रयोग हुआ, कैल्शियम का, सल्फर का, और बदल बदल के हमें एनपीके का भी, एसएसपी का भी, डीएपी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहना है। शुरुआत में ही हमारी फसल को ज़्यादा खादों की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, अगर आप मिट्टी चढ़ाने तक सारी खाद डाल दे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, समय समय पे हल्की नमी मिट्टी में बनाए रखें। और किसान भाइयों, जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए तब उस पर आप एनपीके 19-19 से शुरुआत करें। एनपीके 19-19 के ग्रेड से 2 किलो 19-19 प्रति एकड़ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में।
बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसी अच्छे पीजीआर टॉनिक को उसके साथ मिला सकते हैं 500 ml प्रति एकड़, और 500 ml प्रति एकड़ से ज़्यादा दवा भी हमें नहीं डालनी किसान भाइयों स्प्रे में। केवल 5 बीघे खेत में 500 700 1000 रुपए से ज़्यादा एक बार की दवा का खर्च नहीं आना चाहिए। कभी भी अगर आपका खर्च गन्ने की फसल में स्प्रे के माध्यम से अगर आप दवाई दे रहे हो, अगर 1000 रुपए से ऊपर जा रहा तो आप लॉस में जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो किसान भाइयों। 1000 रुपए से कम ही कम खर्च एक स्प्रे का आना चाहिए। मैं अच्छी दवाओं की बात कर रहा हूँ उसमें भी। और एक चीज़ बतानी मैं भूल गया किसान भाइयों, वो अब लास्ट में बता रहा हूँ कि जब हम गन्ने की बुआई करें हमें एक दवा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक ही बार हमें मिट्टी में दवा देनी चाहिए। उसके बाद कभी भी मिट्टी में दवा ना दो, स्प्रे के माध्यम से ही दवा दो। कम पैसे में दवा लगेगी, हमारी मिट्टी भी बचेगी। मिट्टी को ही बचाना है किसान भाइयों, जितना ध्यान मिट्टी पे दोगे उतनी ही अच्छी फसल आपकी होगी। जितना कूड़ी का खाद, जितना वर्मी कंपोस्ट खाद, जितना जीवामृत, जितना मल्चिंग अपनी फसल में कर दोगे किसान भाइयों मिट्टी में, आपको ना डीएपी देने की ज़रूरत पड़ने की एक्स्ट्रा, ना ही कोई महंगा खाद आपको बाहर से डालने की ज़रूरत पड़ेगी किसान भाइयों। ये ही कुछ ऐसे काम है, अगर आप इन सब कामों को समय पर निपटाएंगे तो कोई भी कारण नहीं होगा कि आपका गन्ना हमेशा अच्छा ना निकले। किसान भाइयों जब भी स्प्रे करें आप उसमें हल्की दवा की मात्रा डालें और सस्ती दवाओं का इस्तेमाल करें। और किसान भाइयों जमीनी खाद केवल तब तक देने हैं जब तक निराई गुड़ाई हो। सारी खाद जितनी भी आप देने वाले हो वो मिट्टी चढ़ाने तक दे दें, उसके बाद केवल स्प्रे के माध्यम से ही हल्की हल्की एनपी, कभी एनपी के 19-19, कभी 052-34, कभी 0050 इनका इस्तेमाल अपनी फसल में करें। और जैसे मैंने बताया कभी पीजीआर टॉनिक उसमें लगा लिया, और दवा का हमेशा इस्तेमाल करना चाहे आप कभी भी स्प्रे करें। हाँ बस यही ध्यान करना, फिर कहूँगा कि आपका खर्च 5 बीघे में 500 से 1000 रुपये के बीच में ही दवा का आना चाहिए हर बार। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप गलत कर रहे, गलती कर रहे। कोई भी दवा 15 से 20 दिन के ही रिजल्ट देती है, चाहे आप महंगी ले आओ या सस्ती ले आओ। मुझे बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारा तो 1 लाख रुपए का खर्च आ गया दवा में। चाहे आप 20 लाख का कर लो किसान भाइयों, रिजल्ट उतने ही मिलेंगे। समय पे दवाई लगाओ, सस्ती दवाई लगाओ, उसी से ही आपका गन्ना अच्छा होगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई बुआई से लेकर मिट्टी चढ़ाने तक स्प्रे की, ये समय पे करते रहो, इसी से ही हमेशा अच्छा गन्ना निकलेगा। धन्यवाद।